हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके सिस्टम्स पे अटैक हो गए, आप मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और मेरी कंपनी पे एक साइबर अटैक हुआ है। मान लीजिए डॉस हुआ है या हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो आप क्या करेंगे या क्या एक लीगल प्रोसीजर होता है, कैसे कोई कंपनी इस चीज़ों को डिफेंड करती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, उस केस में क्या होता है। सबसे पहले एक टीम होती है जिसका नाम होता है शॉक नाम की जो टीम होता है, इसका काम होता है कंटिन्यूस यानी 24/7 आपके सिस्टम्स को मॉनिटर करना, देखना कि सिस्टम्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं कि सर या हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ है या हमारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। ये उनका काम होता है ये चीज़ें ना होने देना। पर अगर मान लीजिए ये हो गया, फिर क्या करें। अगला जो काम होता है वो होता है एक दूसरी टीम का, जिसे बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ये लोग होते हैं कुछ स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स साइबर सिक्योरिटी के। ये हमारी तरफ से होते हैं और ये हमारे लिए सिचुएशन को हैंडल करते हैं उस केस में। इन्हें हम कभी भी बुला सकते हैं। इन्हें ऑन कॉल रखा जाता है, यानी रात के 12 बज रहे हो या रात के 3 बज रहे हो, हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ, हम इन्हें कॉल करेंगे और ये भाग के हमारी तरफ आएंगे। ये होता है हमारा कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे सिस्टम पे अटैक होगा, इंसिडेंस रिस्पॉन्स की तरफ से एक बंदा आएगा और सबसे पहले वो सिचुएशन को देखेगा, सारी चीज़ें नोटिस करेगा और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर उससे नहीं होता है तो अपनी टीम को कॉल देगा, उसकी टीम आएगी। उनका काम होगा सिस्टम का एक्सेस या कंट्रोल को रीगेन करना और अगर डॉस हुआ है तो सारी आईपीज़ को ब्लॉक करना, सिस्टम को वापस से सेव करना और हो सके तो सिस्टम को एक रिबूट देना, जिससे कि सिस्टम वापस से स्टार्ट हो गए। तो उनका जो मेन काम होता है, अगर सिस्टम डाउन हो गया तो उसे अप करना और अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो उसे रीगेन करना, उसका एक्सेस वापस से रिटेन करना। तो यहाँ पे ये जो काम होता है ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का होता है। एक बार जब अटैक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो अब यहाँ पे अगला जो काम होता है वो होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। अब यहाँ पे ये जो लीगल प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, ये इतना काम तो शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो एक्चुअली आपकी इथिकल हैकिंग की होती हैं, यानी जो हम लोग सिस्टम को रीगेन करते हैं, ये चीज़ें आपको इथिकल हैकिंग से सीखने को मिलेंगी। और जो बाकी सारे प्रोसीजर्स होते हैं जस्ट लाइक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो अब आने वाला है, यानी जब आप किसी फॉरेंसिक टीम को कॉल करते हैं कि जी हमारे सिस्टम पे अटैक हो चुका है, तो उनकी तरफ से भी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आता है। यानी पहले जो फॉरेंसिक टीम का जो सबसे पहला मेंबर आता है उसे बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता कौन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर आता है, चीज़ों को देखता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, वो हर चीज़ को सीज करता है जिस पे उसे शक होता है। उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें वो सीज करेगा। आफ्टर दैट एक टीम आएगी जिससे बोलते हैं फॉरेंसिक टीम। अब फॉरेंसिक टीम आएगी, वो फोटोग्राफ्स खींचते हैं, वो जो भी कंप्यूटर फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने सीज किए हैं उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे आपका पर्सनल डेटा है वो लीक हो सकता है, ऐसी सारे, तो उस केस में वो आपके डेटा का एक डिस्क इमेज बनाते हैं, यानी सीडीज जिन्हें आप बोलते हो, पर वो फॉरेंसिक इमेजेस होती हैं, उनको वो लोग लेके जाते हैं और बाकी आपका जो भी डेटा होता है उसे सिक्योर लॉकर्स में रखा जाता है आपके सामने, जिससे इन फ्यूचर आपको अगर लग रहा हो कि आपका डेटा कहीं और यूज़ ना हो पाए, इसके लिए वो लोग उसे लॉकर्स में रखते हैं। गवर्नमेंट सील होती है, नहीं तो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सील होती है, प्रॉपर ढंग से उसे रखा जाता है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है वहाँ पर। फिर फॉरेंसिक प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं। एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमें ये चीज़ें पढ़ाई गई होती हैं कि कैसे हमें लीगली और लीगल वे में चीज़ों को करना होता है। फिर हमारा जो फॉरेंसिक का प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे फॉरेंसिक का प्रोसीजर होने के बाद हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वो हम कोर्ट में जमा करना होता है। आपकी तरफ से हम ये चीज़ जमा करते हैं कि जी हाँ इनके सिस्टम्स पे अटैक हुआ था, उसका रीज़न ये था, हमें हमारे पूरे इस अटैक के ड्यूरिंग ये जो चीज़ें हुई हैं इसके बाद हमें ये पता चला है कि ये एक पर्टिकुलर आईपी से ये चीज़ें हुई थी
और इन सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे किया गया था। यहाँ से सिस्टम के अंदर मालवेयर, ट्रोजन, बैकडोर, रूट किट जो भी था वो सिस्टम के अंदर डाला गया था। हाँ, ये इंटरनल था या एक्सटर्नल था, ये सारी चीज़ें पता करना हमारा काम होता है। हम इन चीज़ों को पता करके फिर एक रिपोर्ट जनरेट करके जो भी कोर्ट को सामने देंगे वो कोर्ट मानेगा। जो भी अगर आपका डेटा लॉस हुआ है या आपका जो भी मार्केट में जो भी रेपुटेशन लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आप कंपनीज़ ये स्टेप उठाती हैं कि एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें पता चले एक्चुअली अटैक क्यों हुआ था, कौन से फ्लॉ के कारण हुआ था। अगर कोई नया फ्लॉ मिलता है यानी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आज तक कभी यूज़ ना की गई या कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी जिसके बारे में अभी इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम CVE नाम की एक वेबसाइट पे जाके अपनी वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करें। तो वो लोग फिर उसे एक नई वल्नरेबिलिटी का नंबर देते हैं जिसे आप लोग CVE नंबर बोलते हो, तो उसे CVE नंबर दिया जाता है। अगर वो चीज़ रियली यूनिक हुई होती है और नई हुई रहती है तब उसे CVE नंबर दिया जाता है। और फिर इस तरीके से पूरा जो एक लीगल प्रोसीजर होता है जब आपका सिस्टम पे अटैक होगा और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या लीगल प्रोसीजर होता है और क्या कैसे होता है जब सिस्टम पे अटैक होता है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज़ें जानकर अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में आई थिंक मुझे आपको ज़रूर बताना चाहिए एक फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर होता कौन है और ये करता क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।